मैं आपका मेंटर, आपका टीचर, आपका गाइड। मैं काफ़ी लंबे समय से इस स्टॉक मार्केट की फील्ड में हूँ। मैंने मार्केट के हर एक उतार चढ़ाव को महसूस किया है, हर एक उतार चढ़ाव को जाना है। आज मेरे स्टूडेंट्स और मेरे कुछ कलीग, मेरे दोस्तों ने मुझसे ये कहा था कि उन्हें ट्रेडिंग व्यू के बारे में कुछ भी समझ में नहीं आता। ट्रेडिंग व्यू क्या है, ये कैसे काम करता है और ट्रेडिंग व्यू में होता क्या है, क्यों एक ब्रोकर के चार्ट से ट्रेडिंग व्यू का चार्ट सबसे अच्छा है। तो चलिए जानते हैं कि क्यों ट्रेडिंग व्यू सबसे अच्छा है। सबसे पहले आपको गूगल पे आ जाना है। मेरे कुछ टैब खुले थे, गूगल पे आना है। तो इसके बाद आपको यहाँ पे सर्च करना है ट्रेडिंग व्यू। अब ट्रेडिंग व्यू के इस इंटरफेस के बाद आपको कुछ ऐसा देखने को मिलेगा। अब आपको ट्रेडिंग व्यू पे इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद एक बार अपनी मैं आईडी को लॉग आउट करके आपको दिखाता हूँ। क्लिक करने के बाद अब आपको कुछ ऐसा इंटरफेस दिखेगा। आपको क्या करना है, गेट स्टार्टेड पे क्लिक करना है। गेट स्टार्टेड पे क्लिक करने के बाद फिर से ऑप्शन आएगा, तो आप डायरेक्ट अपने ईमेल से ही लॉगिन कर सकते हैं। ईमेल से लॉगिन करने के बाद अब आपके सामने दोबारा से इंटरफेस है। अब आपको क्या करना है कि ट्रेडिंग व्यू पे क्लिक करना है। ट्रेडिंग व्यू पे क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ ऐसा एक इंटरफेस खुल जाएगा, जहाँ पर पहले लिखा होगा मार्केट की समरी। मार्केट की समरी में आप देखोगे कि ये सब आपको दिखाया जाएगा। उसके बाद स्टॉक्स, ETFs, क्रिप्टो, फॉरेक्स, फ्यूचर और बॉन्ड, ये सभी की सभी अमेरिकन मार्केट है। फिर आते हैं एडिटर पिक्स। जिन लोगों के नए नए आइडियाज़ होते हैं, जिन लोगों के अपने एनालिसिस होती है, वो सब यहाँ पे लोग शेयर किए रहते हैं। अब ट्रेड आइडियाज़, आज के क्या ट्रेड आइडिया हैं, वीडियो आइडियाज़, एजुकेशन आइडियाज़, क्या क्या हम इससे सीख सकते हैं, क्या क्या हमें सिखाना चाहते हैं, वीडियो आइडियाज़, क्या क्या वीडियोज़ हैं, पैन स्क्रिप्ट, यानी कि कौन कौन नई स्क्रिप्ट इसमें ऐड हुई है। ये स्क्रिप्ट इंडिकेटर की स्क्रिप्ट होती है, तो कौन कौन सी नई स्क्रिप्ट इसमें ऐड हुई है, ये सब चीज़ें यहाँ पे दिखाता है। या एडिटर की कौन से भी टॉप की स्क्रिप्ट यहाँ पे चल रही है, वही सब दिखाता है। अब थोड़ा और नीचे करने के बाद यहाँ पे मार्केट की न्यूज़ होती है कि मार्केट में क्या हुआ है और मार्केट में कैसा हुआ है। अब थोड़ा सा और नीचे करने के बाद ये US के स्टॉक दिखाते हैं कि कैसे काम कर रहे हैं। कमोडिटी ट्रेंड्स दिखाता है, कितना परसेंट ऊपर है, कितना परसेंट डाउन है। आज के सबसे हाईएस्ट वॉल्यूम के स्टॉक कौन थे, आज के मोस्ट वोलेटाइल स्टॉक्स कौन थे। फिर आता है यहाँ पर स्टॉक गेनर्स, आज कितने स्टॉक ने कितना कितना गेन किया। स्टॉक क्लोजर, आज कौन कौन सा कितना परसेंट डाउन रहा। फिर आती है US मार्केट की न्यूज़। फिर आती है पूरी वर्ल्ड की न्यूज़। फिर आती है दुनिया की सबसे बड़ी कंपनीज कौन कौन सी स्टॉक मार्केट में है। फिर आता है दुनिया के लार्जेस्ट एम्प्लॉय वाली कंपनी। फिर वर्ल्ड की न्यूज़। फिर इसके बाद ETF के आइडियाज़। फिर कम्युनिटी के ट्रेंड्स, आज के सबसे ज़्यादा ETF कौन से ट्रेड किए गए थे, ETF का हाईएस्ट रिटर्न कौन से स्टॉक्स हैं, या कौन सा ETF सबसे हाईएस्ट परफॉर्मेंस कर रहा है। ETF की न्यूज़ फिर से। फिर क्रिप्टो के आइडिया, कम्युनिटी का ट्रेंड, क्रिप्टो का मार्केट कैपिटल रैंकिंग, क्रिप्टो के आज टॉप गेनर कौन से हैं, टॉप लूज़र कौन से हैं। इस तरीके से ये आपको हर एक चीज़ के बारे में आइडिया देगा, चाहे वो कमोडिटी हो, चाहे वो फॉरेक्स हो, चाहे वो कुछ भी हो, आपको आइडिया देगा। और यहाँ पे फिर आपको लिखाएगा कि ट्रेडिंग एंड ब्रोकर्स, यहाँ से आप अपने ब्रोकर को इसके साथ कनेक्ट कर सकते हैं, जिसमें धन है, फायर्स है और कुछ कुछ इंडियन ब्रोकर भी हैं जहाँ से आप लिंक कर सकते हैं। तो बेसिकली ट्रेडिंग व्यू एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो आपको डिटेल एनालिसिस देता है मार्केट की, चार्ट पैटर्न्स की, और कुछ एडवांस सुपर टूल भी देता है। इसके बाद में मैं आपको एक अल्टरनेटिव और बताऊंगा इस टूल को यूज़ करने के। इस टूल के जैसा एक अल्टरनेटिव आपको और बताऊंगा। तो चलिए अब हम देखते हैं कि मार्केट में कैसे एंटर करते हैं, मार्केट कैसे देखते हैं। तो सबसे पहले हमें प्रोडक्ट पे जाना है। प्रोडक्ट में एक आ रहा है सुपर चार्ट, स्क्रीनर्स, हीट मैप, इकोनॉमिकल कैलेंडर, ऑप्शंस जो भी बीटा और टेस्टिंग वर्जन में है, फिर फीचर्स, मार्केट डेटा और प्राइसिंग। दूसरा आता है कम्युनिटी में कि आज की जो मैंने बताया था आपके आइडिया क्या है, पैन स्क्रिप्ट क्या है, वो सब यहाँ आता है। अब आता है कि मार्केट, हमें कौन सी कंट्री का मार्केट देखना है, हमें कौन सी कंट्री का मार्केट देखना है, हमें इंडिया का मार्केट देखना है।
तो अब सब कुछ ये इंडिया के मार्केट के अकॉर्डिंग ही बताएगा। आज पूरे ओवरऑल मार्केट में कैसा रहा, इंडिया के पूरे मार्केट में कौन स्टॉप पे था, कौन लूज पे था, अब अर्निंग किसकी अर्निंग आने वाली है, कितनी अर्निंग है, ETF कैसे काम कर रहे हैं, फॉरेक्स का आज कैसा रहा, आज की कमोडिटी का मार्केट कैसी रही, इंडियन बॉन्ड्स कैसे रहे, ये सब कुछ हमें यहाँ पे शो करने लगेगा। पहले क्या आ रहा था, US का आ रहा था, इंडिया का आने लग गया। अब यहाँ से हम अलग अलग कंट्री चूज़ कर सकते हैं और इंटायर वर्ल्ड भी यहाँ से कर सकते हैं। ठीक है, अब पूरे वर्ल्ड की मार्केट आ जाएगी। अब न्यूज़, मार्केट में क्या न्यूज़ है, मार्केट में कैसी न्यूज़ है, कॉर्पोरेट की एक्टिविटी क्या है, आज के एनालिसिस क्या है, टॉप प्रोवाइडर्स कौन है मार्केट में, अब ब्रोकर यहाँ से कौन कौन से अच्छे ब्रोकर हैं चूज़ कर सकते हैं, मोर, हेल्प सेंटर। अब हम इस ट्रेडिंग व्यू के ऐप को एक तो मोबाइल में डाउनलोड कर सकते हैं, दूसरा डेस्कटॉप पे डाउनलोड कर सकते हैं। मैंने इसका लिंक अपनी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, अगर आपको डाउनलोड करना है तो आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। फिर आता है मोबाइल ऐप। तो अब हमें इंडिया के मार्केट में ट्रेड करना है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे सर्च करेंगे निफ्टी, यहाँ पे लिखेंगे निफ्टी और यहाँ पे दो हैं, सी ओवरव्यू और चार्ट। ओवरव्यू करने पर हमें उसका ओवरव्यू दिखाई देगा कि आज मार्केट कैसी रही, क्या रही, मार्केट ने कितना हाई लगाया, कितना लो लगाया। अब लॉन्च चार्ट पे क्लिक करेंगे। लॉन्च चार्ट पे क्लिक करने के बाद अब हम देखेंगे कि हमारे सामने ये चार्ट बना हुआ आ गया है। हमारे सामने चार्ट बना हुआ आ गया है। अब हमें देखते हैं कि सबसे पहले उसमें क्या है। सबसे पहले यहाँ पर हमारे प्रोफाइल फ़ोटो है, दूसरा यहाँ पे जो स्टॉक नीचे है इसका यहाँ पर क्या है, एक सिंबल है। फिर यहाँ पे टाइम फ्रेम है, टाइम फ्रेम 1 मिनट से लेके 12 महीने तक का टाइम फ्रेम हम इसमें ऐड कर सकते हैं। फिर उसके बाद है यहाँ पर कौन सा चार्ट हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं, कैंडलस्टिक चार्ट है या लाइन चार्ट है, इतने सब चार्ट के डिफरेंस टाइप है। फिर यहाँ पे आता है इंडिकेटर्स कि हमें इसमें कौन सा इंडिकेटर यूज़ करना है, कौन सा बढ़िया इंडिकेटर है यहाँ पे लगाया जाता है। फिर यहाँ पे आती है इनकी कुछ प्री बिल्ड स्ट्रेटजीज़, वॉल्यूम स्टडीज़ हो गई, स्विंग ट्रेडिंग हो गई, MA एक्सपोजर इवेंट्स हो गए, विलियम विल्स की 3 लाइन्स हो गई, ये सब आता है। अब यहाँ पे आता है अलार्म। ये अलार्म क्या होता है, जैसे मान के चलिए कि अब यहाँ से ब्रेकआउट हो गया है, आप इस लाइन पे अलार्म रख सकते हैं। यहाँ इस पर लेफ़्ट क्लिक कीजिए और इस अलार्म पे क्लिक करने के बाद क्रिएट कर दीजिए, और जब भी प्राइस इसको नीचे डाउन की तरफ ब्रेकआउट करेगी तो आपका अलार्म बजेगा। ठीक है, इस तरह से अलार्म काम करता है। दूसरा आता है ये बार रिप्ले बटन। बार रिप्ले बटन सिर्फ पेड वर्जन के लिए है। अगर मैं इस पर यहाँ पे अप्लाई करूँ तो मैं नेक्स्ट दिन अपना होमवर्क करने के लिए, वो करने के लिए मैं बहुत अच्छा इस पर एनालिसिस कर सकता हूँ, इसलिए बार रिप्ले का यूज किया गया है। अब यहाँ पे आता है एक सर्च का ऑप्शन, किसी टूल को, किसी चीज़ को सर्च करना है तो यहाँ से कर सकते हैं। दूसरा यहाँ पे आता है ये फुल स्क्रीन का मोड है। इस चार्ट की सेटिंग जो यहाँ पे आती है कि सिंबल कौन सा है, लाइंस कौन सी हैं, और कैनवस क्या है, ट्रेडिंग क्या है, इवेंट्स क्या हैं, ये सब कुछ सेटिंग यहाँ आती है। अभी आपको कोई भी सेटिंग को छेड़ने की ज़रूरत नहीं है, हम फर्दर आने वाली वीडियो में हर एक सेटिंग के बारे में डिटेल से आपको बताएंगे। अब एक कैमरा का आइकन बनाया रहा है, जो इससे हम एक स्क्रीनशॉट यहाँ से कॉपी इमेज कर सकते हैं, या इसी को डाउनलोड कर सकते हैं, या उसके बाद हम इसको न्यू टैब में ओपन कर सकते हैं, या यहाँ से अपने ट्विटर की इमेज ले सकते हैं। अब इतना सब कुछ इस चार्ट के अंदर था। जो टाइम फ्रेम ऊपर लिखा रहा है वही टाइम फ्रेम भी नीचे लिखा यहाँ पे आ रहा है। अब साइड में हम देखते हैं कि हमें कुछ बटन्स मिले हैं। ये बटन क्या है, अब ये बटन, पहला बटन दिखाता है कि स्क्रिप्ट यानी कि जितने भी स्टॉक्स आपने इसमें ऐड कर रखे हैं, इसमें कुछ अगर आप नया अकाउंट बना रहे हैं तो डिफ़ॉल्ट कुछ इसमें स्टॉक्स होंगे, आप उनको डिलीट मार के नया अकाउंट में अपने स्क्रिप्ट्स को, जो आपके स्टॉक्स पसंद है आपको, वो सब इसमें ऐड कर सकते हैं। दूसरा आता है अलार्म, आपने कौन कौन से अलार्म इस पर लगा रखे हैं। जैसे मेरे कुछ अलार्म हैं, ये स्टॉप हो गए हैं, कुछ ट्रिगर हुए हैं। फिर आता है डेटा कि आज जो भी स्क्रिप्ट यहाँ पे चल रही है उसने लो कितना लगाया, हाई कितना लगाया। जैसे दिखा रहा है 3 मई का टाइम है, 3 मई का है टाइम है 3:15। ओपन 22,491 में हुआ था, क्लोज हुआ 22,456 में, आज का चेंज हुआ 33.90 और लास्ट दिन का 172.35 था। अब आता है यहाँ पर एक्सचेंज, और दूसरे एक्सचेंज क्या कर रहे हैं मार्केट में, ये सब यहाँ पे शो होता है। फिर आता है आइडियाज़,
कि मुझे आज के मार्केट में क्या लगा, मैं यहाँ पे टाइप कर सकता हूँ। अब लोग इस स्टॉक के बारे में या दूसरे स्टॉक के बारे में क्या बोल रहे हैं, आप उनके साथ कैसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो, ये पब्लिक और प्राइवेट यहाँ पे चैट में आता है। फिर लास्ट में आता है आइडिया स्ट्रीम। आइडिया स्ट्रीम में अब लोग बताते हैं कि मार्केट में अब नया क्या चल रहा है, मार्केट में लोगों के क्या आइडिया हैं, ये सब कुछ यहाँ से हमें पता लगता है। अब इसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पर कुछ और सेटिंग्स दी गई हैं। पहला है पॉइंटर। यहाँ से हम अपने कर्सर को ऊपर नीचे या अपने माउस के पॉइंटर को चेंज कर सकते हैं। उसको हम डॉट में कर सकते हैं, इसको हम क्रॉस में कर सकते हैं, इसको हम एरो में के रूप में भी कर सकते हैं। अब दूसरा आता है यहाँ पर एक लाइन, 10 लाइन, रे लाइन, इन्फो लाइन, एक्सटेंड लाइन, एंगल, हॉरिजॉन्टल लाइन, हॉरिजॉन्टल रे, पैरेलल चैनल्स। यहाँ पर एक टूल्स आ जाते हैं, जैसे कि ये एक टूल है, हमने एक लाइन खींच दी। ये लाइन रेजिस्टेंस और सपोर्ट के लिए खींची जाती है, कभी ट्रेन लाइन के लिए खींची जाती है। इस लाइन का अलग अलग ही यूज है। दूसरा आता है फिब रिट्रेसमेंट, यानी कि फिबोनाची रिट्रेसमेंट। इससे हम ये पता लगा सकते हैं कि मार्केट कहाँ से ट्रेस कर सकते हैं, मार्केट कितना रिट्रेस कर सकती है। ये फिबोनाची रिट्रेसमेंट है। फिर इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं। और उसके बाद आता है ड्राइंग टूल्स। हम एक यहाँ पर कुछ चार्ट पैटर्न हमें पहले से मिलते हैं। इन चार्ट पैटर्न के हिसाब से, जैसे रेक्टेंगल पैटर्न पहले से हमें मिलता है और हेड एंड शोल्डर पैटर्न भी पहले से हमें मिलता है। यहाँ से हम ब्रश यूज़ कर सकते हैं कि मार्केट में कैसा मूवमेंट हो रहा है, या अपने स्टूडेंट्स को पढ़ाने के लिए, या मार्केट का मूव उसको कैप्चर करने के लिए, या कहीं पॉइंट करने के लिए यहाँ से हम पॉइंटर कर सकते हैं। जो भी डिलीट का बटन है, यहाँ पर क्या है, रिमूव 7 ड्राइंग्स। एक साथ में सबको ड्राइंग को डिलीट कर सकता हूँ। रिमूव इंडिकेटर, जब हम इंडिकेटर यूज़ करेंगे एक साथ में सब इंडिकेटर को डिलीट कर सकता हूँ। और बोथ, मैं दोनों को ही एक साथ रिमूव यहाँ पे कर सकता हूँ। अब टेक्स्ट, यहाँ पे मैं टेक्स्ट लिख सकता हूँ कि अगर मैं आज यहाँ पर एनालिसिस कर रहा हूँ तो लिख सकता हूँ कि नेक्स्ट डे ब्रेक डाउन, कि अगला दिन क्या हो सकता है, ब्रेक डाउन हो सकता है। मैं ऐसे टेक्स्ट लिख सकता हूँ कि आज के एनालिसिस पे। फिर उसके बाद कुछ स्माइलीज आती हैं, ये यूज़ कर सकता हूँ। फिर मेज़र, ये बताता है कि आज की इस मेज़र में कितने बार से हम हैं, कितने दिन का है और कितना इसका वॉल्यूम हुआ है, ये मेज़र बताता है। ये जूम का बटन है, हम कितना जूम कर सकते हैं, ये जूम का बटन है। अब यहाँ से लेफ्ट राइट क्लिक करके हम रिसेट चार्ट कर देंगे। अब इसके साथ ये आता है ड्राइंग मोड्स को लॉक करना। अगर मैं पेन यूज़ कर रहा हूँ तो पेन लॉक हो जाएगी। ये आता है चार्ट को लॉक करना। ये आता है अपने कंप्लीट जितने भी आपने ड्राइंग कर रखा है उसको अगर कुछ समय के लिए गायब करना है तो हम उसको हाइड कर सकते हैं यहाँ से। और अब हम जानेंगे कैसे हम इस चार्ट के थीम को चेंज करते हैं। आपको राइट क्लिक करना है और कलर थीम पे आ जाना है। यहाँ पे है डार्क, तो ये पूरा डार्क कलर का हो जाएगा। और यहाँ पर क्या है, थीम पे लाइट, अब लाइट कलर का हो जाएगा। बाकी ये बेसिक सा इंट्रोडक्शन था। हम एक एक टूल के बारे में वीडियो बहुत डिटेल से बनाने वाले हैं। आप बस जुड़े रहिए और हमारे दिए गए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। हो सके तो अपने दोस्तों में शेयर कीजिए।